नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यूपीएससी का डिटेल्ड नोटिफिकेशन ईएसआईसी में रिक्रूट की जाने वाली नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। आपको पता है इसका इंडिकेटिव नोटिफिकेशन ऑलरेडी एक हफ्ते पहले आ चुका था और यूपीएससी द्वारा ईएसआईसी के लिए अब की बार रिक्रूटमेंट की जानी है। कितनी पोस्ट होंगी, पोस्ट का ब्रेकअप क्या है, किसको एज रिलैक्सेशन है, फीस क्या है, एग्जाम की डेट क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, कहां से क्वेश्चंस आएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन जो किस तरीके के आएंगे, यह सब कुछ हम इस छोटे से सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 1930 है। 1930 पोस्टें हैं जिनमें जनरल के लिए 892 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 193 पोस्ट हैं, एससी के लिए 235, एसटी के लिए 164 और ओबीसी के लिए 446 और इन्हीं में से पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 168 पोस्ट जो हैं वो रिजर्व रखी गई है। यहां पर आप सब कुछ यहां पर देख सकते हो। सबसे पहला पॉइंट जो कि पोस्ट के ब्रेकअप को लेकर के। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि ईएसआईसी भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आने वाली बॉडी है जिसमें पे स्केल ठीक वही है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अदर इंस्टीट्यूट्स लाइक एम्स में, दिल्ली गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में सेम वो का वही पे स्केल है। पे मैट्रिक्स लेवल 7, बेसिक 44,900। आप लोगों के लिए और बता दें कि एक नई जो मीन्स पॉलिसी जो है वो ड्राफ्ट की जा रही है, वो ड्राफ्ट हो चुकी है, उसकी लेटेस्ट मीटिंग हुई है। उसके आउटकम्स क्या है, मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या है, हमारे पास में सूचना नहीं है। आपकी जॉब के ठीक 2 साल के बाद में ही 50% पोस्ट जो है वो नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड 1 के लिए 50% पोस्टें जो है वो मीन्स 50% पोस्ट जो है वो नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड 1 में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से और 50% पोस्ट जो है प्रमोशन से भरी जाएंगी। ये नोट कर लीजिएगा और आपका पे मैट्रिक्स लेवल जो है वो एक जंप कर जाएगा। उसके बारे में हम सेपरेट डिस्कशन करेंगे। तो पे मैट्रिक्स लेवल का एंट्री तो उसमें भी यही रहेगा। एज रिलैक्सेशन, सबसे एज का क्राइटेरिया, बच्चों को सबसे बड़ा नुकसान जो है वो यहीं पर हुआ है। लंबे समय से बच्चे 5-6 साल से वेट कर रहे थे। एज का क्राइटेरिया जनरल कैंडिडेट्स के लिए 30 साल का रखा गया है, तो ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन है। बच्चों के लिए यहां से थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है, बच्चे ओवर एज हो गए हैं, कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि एग्जाम के लिए कैसे अपियर हुआ जाए। हालांकि हमने आप लोगों को बताया था कि जितने मैक्सिमम नंबर्स में, ऐसा नहीं है कि आज से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं तो आपको ये लास्ट डेट तक भी अगर कहीं से भी अगर आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है, जैसा कि यूपी पुलिस में हुआ था, वो फॉर्म भरने शुरू होने के बाद में ही रिलैक्सेशन मिला था। इसमें आपको कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। हम अभी भी रिक्वेस्ट करेंगे, हमने पीएमओ और ऑनरेबल जो लेबर मिनिस्टर हैं उनके नाम का लेटर अपनी वेब पोर्टल पर ड्राफ्ट लेटर हमने बनाकर डाल के रखा हुआ। आप हैंड रिटर्न कर लिख करके, आप हाथ से लिख करके भी 5-5 रुपए का टिकट लगा करके 2 जगहों पर भेज सकते हो। 10 रुपए की मेहनत है। आने वाली जनरेशन के लिए, मतलब सबके लिए, आज की जनरेशन में भी, आने वाले समय के लिए भी सबका समय आना होता है। तो देख लीजिएगा, ये अगर आप ये काम करते हो आराम से मिल सकता है, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। ये 1 टाइम रिलैक्सेशन बच्चों को आराम से मिल सकता है। जनरल क्वालिफिकेशन की बात करोगे तो बीएससी होने चाहिए, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अगर जीएनएम हुए, डिप्लोमा हुआ तो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिएगा आपको 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर। क्लियर कट लिखा हुआ है। आपकी जो पोस्ट है वो रेगुलर पोस्ट है, यूपीएससी परमानेंट पोस्ट लिखता है। ग्रुप बी की पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। मिनिस्ट्रियल एंड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट में कभी डिस्कशन में डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है। दूसरी चीज इन्होंने लिखा है मैंडेटरी ट्रेनिंग। यूपीएससी के थ्रू रिक्रूट होने वाली हर एक पोस्ट के लिए एक मैंडेटरी इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाती है। इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब यह नहीं है कि आपको अलग से किसी ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा, आपको पे वगैरह नहीं मिलेगी, आपकी पे वगैरह तुरंत की तुरंत शुरू हो जाएगी। हालांकि हमें नहीं लगता कि यूपीएससी का तो काम ही खत्म हो जाएगा उसके बाद में कि भाई आपका रिक्रूट करने के देना था, आपकी लिस्ट बना दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के बाद में। अब वो भी शायद ईएसआईसी कराए, डीवी भी, तो अगर यूपीएससी कराता है तो अच्छी बात है। उसके बाद में यूपीएससी का कोई रिलेशन नहीं रहेगा, यूपीएससी का रिलेशन वहीं पर खत्म हो जाता है और आपका आगे का प्रोसेस जो ईएसआईसी करना है। और नर्सिंग में अभी तक कोई इंडक्शन ट्रेनिंग देता नहीं है। इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब होता है कि आप लोगों को बताया जाए कि किस डिपार्टमेंट में किस तरीके से काम करना होता है। ईएसआईसी में ऐसा कल्चर अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। लेकिन ये मत समझिएगा कि अगर मान लीजिए 3 महीने की इंडक्शन ट्रेनिंग हुई तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। वैसे देखा जाए तो फिलहाल जो एम्स जम्मू में स्पेशली एक एग्जाम्पल है एम्स जम्मू का, जो कि 6 महीने के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग पे भेजा गया था बच्चों को एम्स दिल्ली में, और उसका डे 1 से वो उसी तरीके से काम कर रहे हैं, उनको सैलरी भी मिल रही है। तो इसको देख करके कोई बच्चे मतलब अननेसेसरी उसमें कंफ्यूजन में ना आए कि सर ये क्या कोई नई चीज दे रखी है क्या इन्होंने। एप्लीकेशंस बनना आज यानी 7 मार्च से शुरू होकर के 27 मार्च
शाम 6 बजे तक एप्लीकेशन पोर्टल जो है यूपीएससी ऑनलाइन ओपन रहेगा। 3 दिन का समय आपको एडिटिंग के लिए मिलेगा, 28 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल तक का। इसके अलावा अब बात करते हैं एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा। एग्जाम कैसे होगा? एग्जाम OMR सीट पर होगा, पहली चीज। दूसरी बात, मतलब वो पेन पेपर हो गया ऑटोमेटिकली। पेन पेपर से मतलब आप यहां पर ये मत निकाल लीजिएगा कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे क्या, जी नहीं, MCQs होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। हम डिस्कस करेंगे अभी किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। स्कीम जो है एग्जाम की कैसी होगी वो हम अभी बताए थे। ESIC आज तक जो रिक्रूटमेंट कर रहा था, हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि यूपीएससी कर रहा है तो पैटर्न थोड़ा सा अलग हो सकता है। ESIC आज तक 100 + 25 क्वेश्चन रखता था। 25 क्वेश्चन जो है वो एप्टीट्यूड के होते थे, मैथ, रीजनिंग, जीके से होते थे। लेकिन यहां पर यूपीएससी जब एग्जाम लेने जा रहा है तो सारे के सारे क्वेश्चंस कहां से होंगे? केवल और केवल नर्सिंग से होने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस केवल और केवल नर्सिंग से होंगे। पहली चीज नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में कितने क्वेश्चंस होंगे कहीं नहीं लिखा, लेकिन हम बताए थे यूपीएससी का स्टैंडर्ड है 120 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर होंगे। नोट कर लीजिएगा, यूपीएससी के इस एग्जाम में पूरे 120 क्वेश्चंस होंगे। कितना टाइम मिलेगा? हर एक क्वेश्चन का 1 मिनट मिलेगा, यानी 120 मिनट आपको टोटल मिलेंगे सारे क्वेश्चंस को करने के लिए। क्या निगेटिव मार्किंग होगी? यस, निगेटिव मार्किंग होगी। कितनी होगी? 1/3 होगी, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए 0.33% नंबर काट लिए जाएंगे। अब वो देखा जाएगा कि एक नंबर का होगा तो 0.33 काट लिए जाएंगे, 2 नंबर होगा तो 0.67 मार्क्स काट दिए जाएंगे। वो आगे डिपेंड करता है। 0.33% मार्क्स जो है वो निगेटिव मार्किंग के आपके काट लिए जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात कि भी पेपर का जो है वो लेवल किस तरीके का होगा वो डिस्कस करें। उससे पहले बच्चे कुछ इसको लेकर के कंफ्यूज हो रहे हैं। 100% वेटेज, ये 100 क्वेश्चंस नहीं है। 100% वेटेज का मतलब है सिलेक्शन होना है वो केवल और केवल इस रिक्रूटमेंट एग्जाम के बेसिस पर ही हो जाएगा। इसके अलावा अदर कोई स्टेज 2 एग्जाम, प्रीलिम्स, मेंस की तरह से या फिर कोई इंटरव्यू इस तरीके से कुछ भी नहीं होना है। बात आती है पेपर कैसे होना है, तो हम सेपरेटली अभी दूसरे सेक्शन में डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम के सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया लगभग 80 सेंटर्स हैं। इनमें से 4-5 सेंटर्स ऐसे हैं जो कोई कैंडिडेट भरेगा वो ओपन सेंटर्स हैं, वो मिलेंगे ही मिलेंगे। इनका मतलब बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। हम आपको बताए थे कौन कौन से सेंटर्स हैं। चेन्नई है, कोलकाता है और दिसपुर है एंड नागपुर है। ये ओपन सेंटर्स हैं। ओपन सेंटर्स का मतलब यहां जो बच्चा क्लिक करेगा उसको वही सेंटर पक्का मिलेगा। अगर पहले नंबर पर आप रखते हो तो उसको पक्का मिलेगा। इसके अलावा जो बच्चा पहले अप्लाई करेगा और वो सेंटर अवेलेबल होगा, फर्स्ट अप्लाई, फर्स्ट जो लिखा होगा इन्होंने, फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस पर जो सेंटर्स हैं वो आपको अलॉट किए जाएंगे एग्जाम के सेंटर्स। तो जो बच्चा जितना जल्दी अप्लाई करेगा उसका उतना ही श्योर हो जाएगा कि मैंने जो अप्लाई किया है जिस सेंटर के लिए, जो सेंटर मैंने ऑप्ट किया है वो मुझे मिल जाना है। अब हम इसके बाद में बड़ी चीज जो डिस्कस करने वाले हैं वो आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे। वो जब भी रिजल्ट आएगा वो डाल या मतलब सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का जो है वो एक इनको और डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो और अप्लाई कराया जाएगा आपको रिजल्ट के बाद की बातें। एक सबसे बड़ी चीज, अच्छी चीज, एप्लीकेशन फीस मात्र 25 रुपए एप्लीकेशन फीस है। नोरसेट को सोचना चाहिए, अदर इंस्टीट्यूट्स को भी सोचना चाहिए जिन्होंने फीस के नाम पर लूट मचा रखी है। हमने 2 साल पहले एक मिशन चलाया था, बच्चों ने सपोर्ट नहीं किया। अभी भी समय, हम कहते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए हमेशा जनरेशन याद रखती है अच्छे के लिए। अगर आप करोगे इस चीज के लिए, ये तो चलो फिलहाल पढ़ाई का समय है, एक लेटर लिख देने मात्र से अगर सरकार की आंखें खुलती हैं। फीस क्यों रखी गई है कि साहब एग्जाम देने वाले कैंडिडेट से आप सारी की सारी फीस वसूल कर लीजिए। लेकिन हम आपको एक चीज बता दें आपको, OMR सीट पे एग्जाम कराना ज्यादा महंगा पड़ता है ना कि ऑनलाइन एग्जाम कराना। ऑनलाइन एग्जाम किसी थर्ड पार्टी एजेंसी के थ्रू कराया जाता है, ठीक है। करप्शन के चांसेस उसके अंदर बढ़ जा रहे हैं, इस तरीके से नहीं। ऑनलाइन एग्जाम सेफ होता है, लेकिन आप सोचिए यूपीएससी सिंगल एग्जाम भी ऑनलाइन नहीं कराता, OMR सीट पे कराता है। इसके बावजूद भी 25 रुपए फीस। SC ST फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फीस एग्जेम्प्टेड है, इवन फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन के लिए भी फीस एग्जेम्प्टेड है। 25 रुपए फीस। तो नोरसेट कितनी फीस ले रहा है? 100 गुना से भी ज्यादा। आप सोचिए, लगभग 120 गुना फीस नोरसेट जो है किसी एग्जाम के लिए आपसे वसूलता है। तो मतलब ये बड़ी सोचने वाली बात है। एनीवे, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ में कि पेपर जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज हमारे इस सेशन का, कि पेपर जो है वो किस लेवल का आता है, किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज, सबसे बड़ी बात जो है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में केवल फोटो,
सिग्नेचर और आइडेंटिटी के अलावा कोई और चीज अपलोडिंग के लिए नहीं बोलेगा। वो तो खैर जब एप्लीकेशन में चीज आएगी नहीं तो ऑब्वियस सी बात है आप अपलोड करोगे भी नहीं, लेकिन उसके लिए ज्यादा वो देखने की जरूरत नहीं कि सर हमने ये अपलोड नहीं किया, किसी ने मांगा ही नहीं। अब हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं, सेशन क्या इसी के पार्ट में, कि पेपर किस लेवल का आता है। देखते हैं स्क्रीन पर आप एक सीएमएस का एग्जाम का पेपर देख सकते हैं और हम आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहते हैं यहां पर, और क्यों डिस्कस करना चाहते हैं वो भी आप लोगों को बताते हैं कि किस तरीके का पेपर एग्जाम के अंदर आएगा यूपीएससी के अंदर। सारे के सारे क्वेश्चन जो हमें एक्सपेक्टेड हैं, 120 क्वेश्चन जो आएंगे वो सारे के सारे नर्सिंग से होंगे। पहली बात तो अभी एक्सपेक्टेड क्या है, 120 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्टेड है। क्वेश्चन तो 100% सारे के सारे नर्सिंग से ही होंगे। किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे? राजस्थान से बिलोंग करने वाले बच्चों को जिन्होंने हाल ही में 3 फरवरी और 3 मार्च को 2 जो एनएचएम के पेपर दिए हैं, एक कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए, एक राजस्थान सीएचओ की पोस्ट के लिए, एग्जैक्टली वैसा का वैसा पेपर आएगा। एग्जैक्टली वैसे के वैसे पेपर का मतलब क्या है? पेपर का पैटर्न बता रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चंस को ग्रुप करना, मींस आंसर्स को ग्रुप करना, ऑप्शंस को ग्रुप करना, ऑप्शंस को मैच करना, इस तरीके के क्वेश्चंस यहां पर आएंगे। अगर आप यहां पर देखते हो, क्वेश्चन देखोगे, पहला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, माइसिटोमा के बारे में पूछ रखा है, डिजीज के बारे में बता रखा है, और फिर पूछा है कि भाई क्या क्या चीज है, मतलब क्या जो इसके बारे में ट्रू है। लेकिन सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चंस का सीक्वेंस देखिएगा। एक क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछेगा, यानी चारों ऑप्शंस के अंदर से एक आंसर होगा। एक क्वेश्चन के अंदर आपसे ग्रुपिंग कराएगा, मैचिंग करवाएगा। देखिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग बर्जर्स डिजीज। अब आपने यहां पर 4 स्टेटमेंट दे दिए बर्जर्स डिजीज के बारे में, और फिर ये ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस यहां पर है, इनमें से कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, जो भी क्वेश्चन, जो भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मोस्ट डिफिकल्ट एरिया टू विजुअलाइज यूजिंग डुप्लेक्स स्कैनिंग बी मोड अल्ट्रासाउंड स्पेशली इन एन ओबीज पेशेंट। सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ही देखिएगा आप, चौथा नंबर का क्वेश्चन अगेन वैसा ही दे दिया। कहने का मतलब आप यूपीएससी के लगभग पेपर्स उठा करके देखोगे, एक क्वेश्चन सिंपल का मतलब इजी लेवल नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन आएगा वो आपसे मैच करवाएगा, ठीक है ना, कि भी ये है, या तो मैच करवाएगा या फिर ग्रुप कराएगा कि एक्सिलरी वेन प्लस नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, इनमें से कौन कौन से ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट है। राजस्थान यूपी सीएचओ और राजस्थान की एनएचएम की जो कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के एग्जाम क्वेश्चन जो थे, उनमें कई क्वेश्चन जो मैचिंग के भी थे। यहां पर मैचिंग के क्वेश्चन से ज्यादा ना होकर के ग्रुप करने के क्वेश्चन जो हैं वो ज्यादा आएंगे, यानी ऑप्शंस को आपको ग्रुप करना है। इसका मतलब सीधा सा समझिएगा कि जो 120 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, उन क्वेश्चंस का सीधा सा मतलब है उनमें से 60 क्वेश्चन तो नॉर्मल है, मतलब जो एक्सपेक्टेड है, 60 क्वेश्चन जो है मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 60 क्वेश्चन इस तरीके से ग्रुपिंग को लेकर के आएंगे। उन क्वेश्चंस को आप 120 या 180 मान करके चलिएगा। समझ रहे हो आप इस बात का मतलब, ठीक है ना। यानी कि ये क्वेश्चन जो है वो अपने आप में डबल या ट्रिपल हो गया है, क्योंकि 3 ऑप्शंस करेक्ट है, 3 ऑप्शंस आपको ढूंढने पड़ेंगे। और ये क्वेश्चन, इसका मतलब क्वेश्चंस किस तरीके के होंगे, नॉर्सेट लेवल के होंगे या सिंपल क्वेश्चंस होंगे, हम आपको पहले ही बता देते हैं। देखिए, वो यूपीएससी में पेपर बनाने वाले पे डिपेंड करता है चीजें, है ना, लेकिन जितना हम समझते हैं क्वेश्चंस इसी तरीके के आएंगे। इसी तरीके का मतलब है क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन होंगे, केस सिनारियो बेसिस क्वेश्चन नहीं होंगे कि ए पेशेंट 32 ईयर ओल्ड हैज अराइव्ड टू योर एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ये वाइटल्स हैं, ये ऐसे हैं, ऐसे सिम्टम्स उसको आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है या आप क्या करेंगे या प्रायोरिटी एक्शन क्या है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको ना के बराबर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चंस इस तरीके के नहीं आएंगे, क्वेश्चंस वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन ग्रुप करने के लिए क्वेश्चंस आएंगे। और हम आपको बता देते हैं, मार्केट में आपको तुरंत के तुरंत जैसे ही कोई नया पेपर आता है, लोग तुरंत का तुरंत टेस्ट सीरीज ओपन कर देते हैं उसके लिए। अब हमने बता तो दी है, लोगों को ऑप्शन भी मिल जाएगा, सारे के सारे लोग देखते ही हैं, ठीक है ना, कि साहब नर्सिंग स्मार्ट से हमें यह पता लग गया है कि क्वेश्चन जो है इस तरीके के आने हैं। अब वो हम आपको पहले ही बोल देते हैं, एग्जाम की डेट अभी तक सॉरी हमने नहीं बताई आप लोगों को। एग्जाम की डेट पहले से ही, और टेंटेटिव नहीं है, एकदम फाइनल है। यूपीएससी के डेट्स जो है एकदम फाइनल होती हैं, मतलब कोई कोरोना जैसी चीज आ जाए तो ही बात अलग है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है। 7 जुलाई 2024 को
यूपीएससी द्वारा इस एग्जाम के लिए, इस पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। आज से ठीक 4 महीने आपके पास में हैं। बच्चे दौड़ते हैं तुरंत का तुरंत टेट सीरीज की तरफ। मैं आपको क्लियर कट मना कर रहा हूं, किसी भी टेट सीरीज को फिलहाल ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है जून से पहले। हम आपको क्लियर कट बता देते हैं, शेयर वेस्टेज ऑफ मनी, शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम, इन क्वेश्चंस को आप देखिएगा। हम बीच बीच में 20-20, 25-25 क्वेश्चंस के पेयर जो हैं वीकली या 10 दिन से आप लोगों को इतना अच्छा प्रिपेयर करवा देंगे इन चीजों के लिए यूट्यूब पर ही, हमारे फ्री टेस्ट सीरीज के अंदर ही, कि आप लोगों को ये चीजें देखने की जरूरत नहीं है। आप देखिएगा पेपर का जो पैटर्न है, हमने पहले बता दिया आपको, ठीक ऐसा ही है। एक क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक क्वेश्चन जो ग्रुप का, एक क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक क्वेश्चन ग्रुप का, इस तरीके का पेपर आपका यूपीएससी का आने वाला है। कहीं कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। 4 महीने का टाइम कितना होता है? 4 महीने, 4 महीने का मतलब 120 दिन, 120 दिन का मतलब 5-5 घंटे से भी जाओगे तो 600 घंटे बहुत होता है। 600 घंटे किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए मोर देन इनफ टाइम होता है नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट में, और वो ऐसे समय में जिस समय में लगभग 2,500-3 हज़ार पोस्टें आपके पास में नोटसेट की हैं एज ऑन डेट, 1500 पोस्टें आपके पास में DSSB की हैं, 2000 पोस्टें आपके पास में यूपीएससी की हैं, 1500 पोस्टें आपके पास में SGPGI लखनऊ की हैं, 600 से 800 पोस्टें आपके पास में डॉक्टर RML इंस्टीट्यूट लखनऊ की हैं, 500 के करीब पोस्टें जो हैं आपके पास में कहाँ की हैं? UP-UMS की हैं। इतनी बल्क में फिलहाल आपके पास में पोस्ट हैं। BHU का भी एग्ज़ाम पैरेलली हो जाएगा इलेक्शंस के बाद में। तो आप इन चीज़ों को लेकर के चलिए कि मुझे जो तैयारी करनी है बहुत आराम से करनी है, धीमे धीमे पढ़ना है, चीज़ों को थोरोली पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कोई एग्ज़ाम में नहीं रोकने वाला आपको। सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।